सभी को नमस्कार। संस्कृत ऑनलाइन चैनल पर मैं सीमा आप सबका स्वागत करती हूँ। आज ये वीडियो मैंने 7वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए बनाई है। आज हम 7वीं कक्षा का रुचिरा भाग 2 जो हमारी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक है उसका पहला पाठ, जिसका नाम सुभाषितानी है पाठ का, उसका हिंदी अर्थ करेंगे अन्वय सहित। तो शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक, सुभाषितानी पहला पाठ हिंदी अर्थ। देखते हैं पहला श्लोक। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम मूढ़ै पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। सबसे पहले हम इसका अन्वय देखेंगे। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि, पृथ्वी पर, पृथिव्याम मतलब पृथ्वी पर, पृथ्वी शब्द की इसमें सप्तमी विभक्ति है, इसलिए पृथ्वी पर त्रीणि तीन रत्नानि रत्न हैं। कौन कौन से? जलम, अन्नम, सुभाषितम। एक तो जल है, दूसरा अन्न है और तीसरा सुभाषित। सुभाषित का अंदर अर्थ है सुभाषित का अच्छे वचन, सुभाषित अर्थात अच्छे वचन। तो पृथ्वी पर तीन ही रत्न हैं, जल, अन्न और अच्छे वचन। मूढ़ै पाषाण खंडेषु, इसमें मूढ़ै, मूढ़ कौन होते हैं? मूर्ख व्यक्ति। तो मूर्ख व्यक्तियों के द्वारा पाषाण खंडेषु, पाषाण के टुकड़ों को भी, पत्थर, पाषाण क्या होता है? पत्थर के टुकड़ों में भी रत्न संज्ञा विधीयते, रत्नों की संज्ञा दी जाती है। अर्थात भाव यह है कि पृथ्वी पर केवल तीन ही रत्न हैं, लेकिन मूर्ख व्यक्ति पत्थर के टुकड़ों को भी रत्न मान लेते हैं। आगे बढ़ते हैं दूसरे श्लोक की ओर। सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तप्ते रवि सत्येन वाति वायुश्च सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। अन्वय देखते हैं। सत्येन पृथ्वी धार्यते, सत्य से ही पृथ्वी धारण की जाती है। सत्येन तपते रवि, और सत्य से ही रवि अर्थात सूर्य जो है तपता है, अर्थात गर्म होता है। और सत्येन वाति वायु, चह का अर्थ है और, सत्य के द्वारा ही वायु हवा, वाति का अर्थ है बहती है या चलती है। सर्वम सब कुछ, सत्य प्रतिष्ठितम सत्य पर ही, प्रतिष्ठित का अर्थ है आधारित है। अर्थात इस पृथ्वी पर सब कुछ सत्य पर ही आधारित है। हमें हमेशा सत्य वचनों का प्रयोग करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं तीसरे श्लोक की ओर। दाने तपसी शौर्ये च विज्ञाने विनये नये विस्मयो न ही कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। अन्वय देखते हैं। दाने, दान करने में, तपसी तपस्या करने में, शौर्य और शौर्य में हमारी कीर्ति में, विज्ञाने और विज्ञान में, विनये, विनय क्या होता है? विनम्रता में, नये और नय क्या है? नीति में। इन सब में सप्तमी विभक्ति है, इसलिए सब में आ रहा है। दान में, तपस्या में, शौर्य में, विज्ञान में, विनम्रता में और नीति में। विस्मयो, विस्मय क्या होता है? आश्चर्य। न ही कर्तव्य, न ही अर्थात कभी भी, निश्चय से कभी भी नहीं कर्तव्य करना चाहिए, क्योंकि बहुरत्ना वसुंधरा, बहुत से सारे रत्नों वाली है वसुंधरा, ये पृथ्वी। अर्थात हमारी जो पृथ्वी है वो बहुत सारे रत्नों को धारण किए हुए है, जिनके बारे में श्लोक में बताया है। चौथे श्लोक की ओर। सद्भिरेव साहसीत सद्भि कुर्वीत संगतिम सद्भिर्विवादम मैत्रिम च न सद्भि किंचिदाचरेत। अन्वय देखते हैं इसका। सद्भि एव, सज्जनों के साथ, एव का अर्थ है ही, सह का अर्थ है साथ, आसीत हमें बैठना चाहिए, सज्जनों के साथ ही हमें बैठना चाहिए। सद्भि सह, और सज्जनों के साथ ही, संगतिम हमें संगति करनी चाहिए, कुर्वीत करनी चाहिए। आगे है सद्भि, सज्जनों के साथ ही,
विवादम मैत्रीम च, विवाद किसी प्रकार का भी कोई हम वाद विवाद होता है वो भी हमें सज्जनों के साथ करना चाहिए। और मैत्रीम च, और मित्रता भी सज्जनों के साथ ही करनी चाहिए। न असद्भी, ना सद्भी को हम अलग अलग करेंगे। न असद्भी, असद्भी कौन? असज्जन लोग हैं, जो अच्छे लोग नहीं हैं, उनके साथ, अर्थात जो दुर्जन लोग हैं, दुर्जन लोगों के साथ कभी भी न किंचित, किंचित आज, किंचित का अर्थ है कुछ भी, न नहीं, आचरित करना चाहिए। अर्थात हमें हमेशा सज्जन लोगों के साथ ही मित्रता करनी चाहिए, बुरे लोगों के साथ कभी भी कोई व्यवहार नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं 5वें श्लोक की ओर। धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जः सुखी भवेत्। अन्वय देखते हैं। धन धान्य प्रयोगेषु, धन धान्य के प्रयोगेषु, प्रयोग में, अर्थात जब भी हम धन का या धान्य अन्न धन का जब भी प्रयोग करते हैं उसमें, विद्यायाः संग्रहेषु च, और विद्या के संग्रह करने में, आहारे व्यवहारे च, आहार में, आहार मतलब जो हमारा खाना है, व्यवहारे च, और व्यवहार में, त्यक्त लज्जा है, जो लज्जा नहीं करता है, जो लज्जा छोड़ देता है, सुखी भवेत, वह हमेशा सुखी रहता है। अर्थात धन धान्य के प्रयोग में, इसमें भी हमें लज्जा नहीं करनी चाहिए, विद्या के संग्रह में, और मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हमें विद्या का संग्रह, पढ़ाई करनी चाहिए, अच्छे से ज़्यादा हमें ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, और आहार और व्यवहार में भी हमें कभी लज्जा नहीं करनी, व्यवहार में लज्जा नहीं करनी चाहिए, वही व्यक्ति जो है सुखी रहता है। आगे बढ़ते हैं 6ठे श्लोक की ओर। क्षमा वशी कृतिर लोके किम न साध्यते। दोबारा पढ़ती हूँ। क्षमा वशी कृतिर लोके क्षमया किम न साध्यते, शांति खड्गः करे यस्य किम करिष्यति दुर्जनः। अन्वय देखते हैं। लोके, इस संसार में, क्षमा, जो क्षमा है, क्षमा अर्थात किसी को माफ कर देना, वशीकृति, वही क्या है? वशीकरण है, अर्थात क्षमा कर देने से सब हमारे वश में हो जाते हैं। क्षमया किम न साध्यते, क्षमया, क्षमा से, माफ कर देने से, किम, क्या नहीं, साध्यते, सिद्ध होता है, अर्थात सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं। यश्य करे, जिसके हाथ में, करे का अर्थ है हाथ में, शांति खड्गः, शांति रूपी खड्ग अर्थात तलवार है, दुर्जन है तस्य किम करिष्यति, दुर्जन व्यक्ति, बुरा व्यक्ति उसका क्या करेगा, अर्थात वह उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। शांति रूपी तलवार जिस व्यक्ति के हाथ में है उसका कोई भी बुरा नहीं कर सकता। तो ये था हमारा 6ठा श्लोक, और यहीं पर हमारे जो पूरे पाठों का जो अन्वय सहित हिंदी अर्थ खत्म होता है।